अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, और वो भी बग़ैर ओवन के, क्योंकि अक्सर घरों में ओवन मौजूद नहीं होता। बेसिकली इस पिज़्ज़ा की 3 लेयर्स होती हैं, तो मैं आपको तीनों लेयर्स बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम पहली लेयर तैयार करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले पहली लेयर बनाना सिखाती हूँ। जो पहली लेयर है उसको बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है उनमें है 2 कटी हुई स्मॉल साइज़ की प्याज। इसको मैंने बिल्कुल ही बारीक फाइन चॉप कर लिया था। इसके अलावा मैंने 1 कप कीमा लिया है, या आप यूँ करें कि बोनलेस चिकन को ग्राइंड कर लें। फिर जिन मसाला जात की हमें इनमें ज़रूरत है उनमें है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी मैंने इसलिए डाली है ताकि हमारा जो फर्स्ट लेयर है उसमें एक टेस्टी और यमी सी कलर आ जाए। 1/2 टेबल स्पून रेड पेपर पाउडर। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून ही ज़ीरा। आप ज़ीरे की जगह गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 मिर्च को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने धनिया लिया है। धनिया को भी मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था। हमारे जो खाने हैं, जो भी हम खाना बना रहे हैं, चाहे वो सालन है, चाहे वो कोई सैंडविच है या कुछ भी है, उसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो चलिए अब हम अपने पहली लेयर को बनाना शुरू करते हैं। वीवर्स, आप देख सकते हैं कि ये तमाम जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने पैन के अंदर डालकर इनको पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये अच्छी तरह से तमाम चीज़ें कुक हो जाएं। जो भी मैंने आपको फर्स्ट लेयर के लिए इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो मैंने तमाम चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। वीवर्स, आप देख सकते हैं चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था वो सारा खुश्क हो चुका है, और हमारा जो मसाला है ये भी तकरीबन रेडी है। साथ ही मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इस मसाले के दौरान मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी डाला था, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और साथ ही हमारे प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आप इजीली वॉच कर सकते हैं, ये मसाला तकरीबन तैयार है। पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इस मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और चूल्हे को ऑफ कर देंगे। दूसरी लेयर हम जो बना रहे हैं, इसकी जो दूसरी लेयर हमने इसके लिए बनानी है, उसके लिए मैंने एक बोल के अंदर 3 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब हम साथ ही इस बोल के अंदर जिसमें हमने पानी डाल दिया है, नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। और इस देखिए, इस पानी के अंदर मैं 3 अंडे डालूंगी। अब इन तीनों अंडों को हम अच्छी तरह से फुल बॉईल कर लेंगे। वीवर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो एग हैं वो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल कर बॉईल किए हुए अंडों को ठंडा कर लेंगे पानी की मदद से, और फिर इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। वीवर्स, देखिए हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए तीनों चीज़ें यानी तीनों लेयर्स तैयार हैं। पहली लेयर हम चिकन की हमने बनाई, दूसरी लेयर में हमने अंडों को बॉईल किया, उनको कट करके रख लिया था, और तीसरी लेयर में मैंने ये देखिए 1 टमाटर को छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया है, और साथ ही 1 मिर्च को भी छोटे से पीस में कट कर लिया है। ये इसकी हम तीसरी लेयर बनाएंगे। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ब्रेड बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड ले ली है। ये मिल्की ब्रेड नहीं है, ये आम सिंपल ब्रेड है। ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगी, और अक्सर घरों में तो ये बहुत शौक से सुबह नाश्ते के टाइम खाई जाती है।
अब हमने सिंपली क्या करना है, पहले एक ब्रेड लेनी है और ये मैंने एक अपने मसालों के ऊपर ढक्कन लगा होता है जो वो लिया था। इसको हम इससे इजीली हम जो है शेप दे सकते हैं पिज़्ज़ा की। तो आपके घर अगर कटर अवेलेबल है तो आप कटर की मदद से कर सकते हैं। ये यूं किया और इसको ज़ोर से प्रेस करना है आपने, इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये एरिया निकल आया, ये साइड पे करते हैं। और ये देखिए, ये हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो गई है। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं, इस तरह से हम साइड पे कर देंगे। फिर दोबारा इसकी भी बारी आएगी। इसी तरह से हम तमाम ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। व्यूअर्स, अब हम अपने ब्रेड को फाइनल लुक देते हैं। ये देखिए, मैंने एक ब्रेड इस तरह रख दी। मैं बताती चलूँ कि ये जो पिज़्ज़ा है ये मैं सिर्फ बग़ैर टमाटो केचप के नहीं बल्कि बग़ैर ओवन के भी बनाना सिखा रही हूँ। ये हमने थोड़ी सी मायोनीज़ ली, इसको हर तरफ इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बराबर चारों कोनों पर। ये यूँ स्प्रिंकल कर दी हमने। इसके बाद मर्ज़ी है आपकी कि आप पिज़्ज़ा चीज़ ले लें या चेडर चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़। मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस अवेलेबल हैं, मैं इनकी मदद से जो है तैयार करूँगी इन्हें। ये मैंने एक निकाल लिया, इसका एक ये पीस इधर रखा, एक पीस इधर रखा, एक इधर। और कोशिश कीजिए कि ये रूम टेम्परेचर पर मौजूद हों। ये हमने चारों तरफ इसको बराबर डिवाइड कर दिया इस तरह से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये चिकन का मसाला लगाएंगे। ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर ये जो हमने अंडों का मिक्स को बॉईल करके कट किया था, ये 2-3 ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऊपर एक टमाटर इस तरह से, इसको ज़रा आप हल्के हाथ से ना इस तरह से प्रेस करते जाएं साथ साथ। ये हमने इसके ऊपर टमाटर लगा दिया। ग्रीन चिली ऐड करेंगे इसके ऊपर इस तरह से, ये हमने ऐड कर दिया। और अब हम इसके ऊपर ये चीज़ के स्लाइसेस कट करके लगा देंगे इस तरह से। ये हमने स्लाइसेस लगा दिए हैं सामने से। इसी तरह अब हम इसी तरह से बाकी तमाम पिज़्ज़ाज़ को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी और इसको अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लूँगी। ब्रश की मदद से लगा लें या किसी स्पून की मदद से आप यूँ करके लगा लें, इट्स अप टू यू। इस तरह से, क्योंकि हर किसी के पास ब्रश अवेलेबल नहीं होता ग्रीस करने के लिए इसको। इस तरह से ये हमारा ग्रीस हो गया। इस तरफ से भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमने क्या करना है कि जो हमने पिज़्ज़ा बनाए हैं या जो हमने रेडी कर लिए हैं उनको उठाएं
अभी देखिए मैंने पैन के नीचे फ्लेम को ऑन नहीं किया, इस तरह से रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा उठाएं और इस तरह से उठा के रखते हैं। ये रख दिया हमने। देखिए मैं पहले आपको 2 बेक करके दिखाती हूँ। अब हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इसकी आंच को बिल्कुल लो कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह के, बस दाने दाने से आप आ रहे हो फ्लेम के, और इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि गर्माइश में अच्छी तरह से कुक हो जाए।